नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का हम लोग का ये डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो जून 2022 से जो हम लोग का ऊपर गया है 1 दिसंबर 22 तक के, ये रफली हम लोग का 6 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड है, या फिर हम लोग का कहें 1, 2 और 3 वेव में ऊपर गया है और ऊपर जा करके फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं और अभी भी नीचे कंटिन्यू है। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें हम ये कहे थे कि हमारा यहाँ से जो राइज हुआ उसके करेक्टिव फॉल में है, लेकिन अब लग रहा है कि चूंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर किया और अभी तक इसका जो ऊपर का जो ये लेवल है ये अभी तक के ब्रेक नहीं किया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो लार्जर टाइम फ्रेम मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ये जो राइजिंग ट्रेंड था उसी का करेक्टिव फॉल हो रहा है और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म में ये कहें कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करता हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, अभी भी नीचे कंटिन्यू है। अब ये देखना है चूंकि हम लोग का 6 मंथ्स का राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद ये हम लोग का 52 डेज बीत चुका है, मतलब रफली 2 महीना बीत चुका है और जैसा आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का 3 मंथ्स का होता है, तो अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, ये देखने का कोशिश करते हैं जैसा कि पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से ये करेक्शन पूरा मतलब यहाँ पे 2 पैटर्न डबल जिगजैग के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ से जो राइज हुआ वो अभी करेक्टिव राइज में। तो अब हम लोग इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इस पोजिशन में हम लोग क्या हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में जैसा देखे थे हम लोग का यहाँ जो 1 दिसंबर को हम लोग का यहाँ पर पूरा किया था, उसके बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में ही थे और यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग यहाँ कंप्लीट हुआ था जो 13 डेज का था, दूसरा जिगजैग यहाँ पे कंप्लीट किया, ये हम लोग का 28 डेज का है और यहाँ पर हम लोग रफली हम लोग का 10 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का इसका जो ऊपर का 18,205 का लेवल है ये अभी तक ब्रेक नहीं किया। जैसा पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि हम लोग का नेक्स्ट वीक मतलब पिछला वीक जो बीत चुका था उसके लिए भी स्टॉप लॉस था और आने वाला इस वीक में भी हम लोग का यही ऊपर का स्टॉप लॉस है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता अभी हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे और अभी भी हम लोग का नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। और जैसा पिछले वीक डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये बी और सी फर्क ये पड़ रहा है कि हम लोग का यहाँ 7 डेज हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पॉइंट को भी ब्रेक नहीं किया है। तो अब इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि टाइम बाद ये हम लोग का कहीं ना कहीं ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ले चुका है कि जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जैसा पिछले वीक डिस्कस किए थे ये स्टॉप लॉस था, लेकिन अब इस वीक के लिए हमारा नीचे का ये स्टॉप लॉस हो जाए जो हम लोग का 17,650 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ऊपर 17,950 मतलब हो सकता है कि आने वाले सोमवार और मंगल को नीचे 17,750 और ऊपर 17,950 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, लेकिन नीचे का स्टॉप लॉस 17,650 को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज है, जो पिछले 7 डेज से हम लोग का करेक्टिव राइज में ये किस पैटर्न में ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट में और देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है और कहाँ पे पूरा होने की संभावना है। ये हम लोग का 15 मिनट चार्ट है और 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से बी बनने का जो सी बना था ये हम लोग का रफली 3 डेज का था जो पूरा हो चुका था और हम लोग का ये बी जैसा कि पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे 13 आवर्स का था, ये 3 आवर्स का और ये हम लोग का 7 डेज हो चुका, लेकिन इसको भी अभी ब्रेक नहीं किया। मतलब इसको भी ब्रेक नहीं किया मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है। अब इस वीक 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। हो सकता है जैसा अभी हम लोग आपसे डिस्कस किए कि हम लोग का जो आज का नीचे का जो स्टॉप लॉस है मतलब मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन के लिए जो स्टॉप लॉस है हमारा यही 17,650 का स्टॉप लॉस है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। जब तक कि यह स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, इंट्राडे में यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं ऊपर के प्रॉफिट बुक करें, ऊपर के लेवल पर जैसा 17,950 जाने की संभावना, यदि ऊपर के लेवल पर जाते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा ट्रेड करें चूंकि रेंज बाउंड ही रहने की संभावना और बहुत कॉशस रहेंगे क्योंकि ये जब नीचे का ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस
तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि ऊपर के लेवल पर आप शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,205 रुपये का, जब तक कि ऊपर ब्रेक नहीं करता शॉर्ट करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते रहें। इस तरह से आप लोग, चूंकि आने वाले 2-3 दिन अभी रेंज बाउंड है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का क्या होने की संभावना है। तो फिर से दोबारा इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग आवरली चार्ट में चेंज करके देखते हैं कि पूरे वीक के हिसाब से हम लोग का क्या होने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 15 मिनट के चार्ट को आवरली चार्ट में फिर से कन्वर्ट कर लिए, और जैसा आप लोग को अभी बताया कि हम लोग का 17,650 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कटने के बाद फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो पूरे वीक के हिसाब से देखें तो पूरे वीक के लिए हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस 18,205 का है और नीचे का स्टॉप लॉस है 17,650। जो भी कटता है, मान लिया सपोज का किसी कारणवश ऊपर का यदि ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहीं भी नहीं बनाएंगे, और यदि नीचे का कटता है तो हम लोग कहीं भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कहें कि हो सकता है कि पूरे वीक, मतलब आने वाला पूरा वीक एक या तो रेंज बाउंड में रहेगा, या फिर या तो ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है नीचे ही ब्रेक होने की संभावना और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे का टाइम अभी बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना नीचे है आने की संभावना है। तो हम लोग क्या करें कि अभी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें मंडे और ट्यूसडे के लिए, और स्टॉप लॉस नीचे का फॉलो करेंगे। नीचे कटते ही फिर से इसका रेट एक बार 17,200 से भी नीचे आने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, अब जैसा पिछले वीक में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो फॉल हुआ था वो शार्प फॉल था, लेकिन अब आने वाले समय यहाँ से जो फॉल हुआ था इसके रेस्पेक्ट में शार्प फॉल होगा। यहाँ से जो सी वे बना इसके, चूंकि अब ये 7 डेज का हो गया, तो जो शार्प फॉल होगा 7 डेज के पहले ही हो जाएगा, मतलब 7 दिन से कम टाइम फ्रेम में इससे नीचे आने की संभावना है। लेकिन वो तब होगा जब इसको ब्रेक करेगा। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करे हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से जो फॉल हुआ था उसके रेस्पेक्ट में हमारा स्लो होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा यहाँ से जो एक्स वे बना उसके रिस्पेक्ट में, चूंकि हम लोग का ये 7, 8, 9, 10 दिन बीत चुका है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग का नीचे शार्प फॉल होने की संभावना है। तो अब ध्यान रखें, चूंकि यहाँ से फिर से एक करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन होने की संभावना है, तो बेहतर है अभी छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये चीज क्या है कि चूंकि निफ्टी हम लोग का रेंज बाउंड में है, लेकिन आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक जब देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारा स्टॉक है जो कि अपना नीचे करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, मतलब ऊपर का एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है या फिर राइजिंग ट्रेंड इंटर किया। बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो कि अभी भी नीचे कंटिन्यू और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। बहुत सारा स्टॉक है जो कि रेंज बाउंड में है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक, चूंकि निफ्टी हम लोग का अभी भी करेक्टिव फॉल में है और बहुत सारा स्टॉक भी अभी भी करेक्टिव फॉल में है, तो स्टॉक का स्पेसिफिक सारे स्टॉक को इंडिविजुअली देख लेंगे कि कौन सा स्टॉक अपना नीचे कंप्लीट करके पैटर्न, कुछ स्टॉक ऐसा भी है जो कि पैटर्न कंफर्मेशन करके ऊपर स्टार्ट हो चुका है, कुछ स्टॉक ऐसा भी है जो कि करेक्टिव राइज में है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे। हम लोग पिछले बुलेटिन में भी जैसा हम लोग बहुत सारा स्टॉक दिए थे, लॉन्ग पोजीशन का भी और शॉर्ट पोजीशन का भी, तो जो लॉन्ग पोजीशन का था वो उसका मैक्सिमम का हम लोग का टारगेट मीट हो चुका और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। तो उसमें हम लोग ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं जो करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर करेक्टिव राइज या राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, तो कुछ स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में भी इंटर किए हुए हैं। तो बुलेटिन में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो लोग उस बुलेटिन लिए हैं वो उसको फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। कुछ स्टॉक अभी भी नीचे की ओर है और जिसमें हम लोग बुलेटिन में बहुत सारा स्टॉक डिस्कस किए जो कि शॉर्ट का है बना हुआ, और मैक्सिमम शॉर्ट में भी हम लोग का बहुत सारा का टारगेट मीट हो चुका है और अभी भी नीचे कंटिन्यू है। तो जो स्टॉक, चूंकि निफ्टी नीचे जाना है तो वैसा ही स्टॉक नीचे आएगा जो करेक्टिव राइज में था और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। जो स्टॉक अपने ऊपर के लेवल पर ऊपर कंटिन्यू है, वैसे स्टॉक में नीचे जो फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा, करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होगा। तो स्टॉक का स्पेसिफिक जो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, जो स्टॉक ऊपर में जाने की संभावना है, वैसे स्टॉक का नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करके बाय करके ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में, जो स्टॉक नीचे जाने की संभावना है, वैसे स्टॉक में ऊपर जाता है शॉर्ट करें और ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करते। निफ्टी जब नीचे आएगा तो ऐसे स्टॉक में जो स्टॉक करेक्टिव राइज में वो नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। निफ्टी को हम लोग स्टॉक का स्पेसिफिक करेक्टिव राइज में जाता है हम लोग शॉर्ट करेंगे, यदि नीचे डाउन ट्रेंड में आता है तो राइजिंग ट्रेंड में वैसे स्टॉक को डिक्लाइन पे बाय करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी जरूर हम लोग का रेंज बाउंड है या अभी नीचे करेक्शन में, लेकिन स्टॉक का स्पेसिफिक सारा स्टॉक डिफरेंट तरीके से चल रहा है, तो स्टॉक का स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।